दोस्तों, क्रिकेट राइवलरी की बात हो और उसमें हम 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में सचिन वर्सेस मैकग्रा के बैटल की बात न करें तो यह उनकी महानता के साथ एक तरीके से अन्याय करने के समान होगा। The important thing is the frame of mind. He's got his gloves off here. We'll have to take a look if the ball hit him in any way. हमारी पिछली वीडियो में हम शेन वार्न बनाम सचिन की बात कर ही चुके हैं। जो लोग नारा टीवी को फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि जब हमने डियर एरा वर्सेस जावर एरा सीरीज स्टार्ट की तो उसमें पोंटिंग और कोहली की बात करते हुए कहा था कि सचिन तेंदुलकर की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने दो जनरेशंस को एक साथ एंटरटेन किया है। लेकिन जिस दौर में सचिन खेले हैं उस दौर में उनको टफ कंपटीशन देने वाले बॉलर्स की बात तो कर ही सकते हैं। इससे ये साफ होता है कि खेल से बड़ा कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड की खास सीरीज बैटल बिटवीन द बेस्ट। Well taken. Edge this time. Gone, that's out. That's in the air. He could be out, Claudia. In fact, so many guys have got the courage of their convictions to charge Glenn McGrath and smack him down. और आज उसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्रा के बीच टसल की। सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्रा की राइवलरी क्रिकेट के सबसे क्लासिक एग्जांपल्स में से एक है, जहां पर दो लीजेंड्स अपने अपने रोल में बेस्ट थे और जब भी ये आमने सामने आते थे तो एक हाई लेवल कंपटीशन देखने को मिलता था। सचिन को दुनिया का सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन माना जाता है और मैकग्रा को लाइन और लेंथ के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जाना जाता था। मैकग्रा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पेस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते थे बल्कि अपनी कंसिस्टेंसी और स्मार्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। वहीं सचिन का गेम रीडिंग एबिलिटी, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ फुटवर्क और टेम्परामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जब सचिन और मैकग्रा का आमना सामना होता था तो एक फुल पैकेज बैटल होती थी। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में फास्ट बॉलर्स के खिलाफ शानदार टेक्निक के लिए मशहूर थे, चाहे वो स्विंग हो या सीम। सचिन को हर तरह की बॉलिंग के खिलाफ अपना टेक्निक एडजस्ट करने में महारत हासिल थी। मैकग्रा के खिलाफ भी सचिन ने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से बनाई थी। मैकग्रा लगातार ऑफ स्टंप के बाहर टाइट लाइन रखते थे ताकि बैट्समैन ड्राइव करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे में सचिन ने हमेशा पेशेंस से काम लिया और अपनी वीकनेस को मिनिमाइज किया। आप लोग हैशटैग लिख करके वो स्कोर बताइए जो सचिन ने बिना एक भी कवर ड्राइव खेले बनाया था। मैकग्रा की मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी सचिन के खिलाफ थी उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर बॉल्स खेलने के लिए फोर्स करना। उनका एम था कि सचिन गलती करें और एज कर जाएं, लेकिन सचिन ने कई बार मैकग्रा की इस स्ट्रेटेजी को समझते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बॉल्स को छोड़ना शुरू किया और सिर्फ उन बॉल्स पर शॉट्स खेले जो मिडिल या लेग स्टंप के पास थी। इसमें मैकग्रा की स्ट्रेटेजी न्यूट्रलाइज हो गई और उन्हें एडजस्ट करना पड़ा। मैकग्रा के तर्कस में बाउंसर भी एक बड़ी वेपन थी। हालांकि मैकग्रा रॉ पेस के लिए मशहूर नहीं थे, लेकिन उनकी बाउंसर्स सचिन के लिए एक चुनौती थी। सचिन ने मैकग्रा को बाउंसर्स का मुकाबला करने के लिए पुल और हुक शॉट्स का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने कई बार मैकग्रा की शॉर्ट पिचेस बॉल्स पर बाउंड्रीज लगाई, जिससे मैकग्रा को अपनी लेंथ में बदलाव करना पड़ा। खास करके 2001 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सचिन ने मैकग्रा के बाउंसर्स को शानदार तरीके से टैकल किया। लेकिन अफसोस ये है कि बस काश 2003 के फाइनल में, खैर क्यों उन जख्मों को याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। सचिन का एक और की टैक्टिक था अर्ली फेज में बहुत ज्यादा रिस्क ना लेना। उन्होंने कई बार इनिशियल ओवर्स में डिफेंसिव खेलते हुए खुद को सेट किया ताकि मैकग्रा की लाइन और लेंथ को पढ़ सके। जैसे ही वो कंफर्टेबल होते सचिन अपने नेचुरल अटैकिंग गेम पर लौट आते और बाउंड्रीज की मदद से प्रेशर कम करते। मैकग्रा के अगेंस्ट ये सचिन की बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी रही। ग्लेन मैकग्रा अपने एरा के सबसे डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर्स में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी सटीक लाइन और लेंथ और वो बैट्समैन को ट्रैप करने के लिए सबसे लंबे स्पेल फेंकने के लिए जाने जाते थे। मैकग्रा के पास सचिन को आउट करने के लिए कुछ की स्ट्रेटेजी थी जो कई बार इफेक्टिव साबित हुई। मैकग्रा का सबसे बड़ा वेपन था उनकी जस्ट आउटसाइड स्टंप बॉल करने की क्षमता। सचिन के खिलाफ मैकग्रा ने हमेशा इस टैक्टिक का इस्तेमाल किया कि उन्हें ड्राइव करने के लिए टेम्प्ट किया जाए। मैकग्रा ने सचिन को इस लाइन पर कई बार ऐश करा करके स्लिप या गली में कैच आउट कराए। स्पोर्ट्स कीड़ा के अनुसार मैकग्रा ने सचिन के खिलाफ खेले गए कुल 9 टेस्ट में उनको 4 बार आउट किया है और सचिन की एवरेज रही है महज 22 की। कोलकाता टेस्ट में मैकग्रा की 4 बॉक्स प्लानिंग एक मेमोरेबल इंसिडेंट है क्योंकि सचिन ने अपना गार्ड मिडिल से लेग कर लिया था। मैकग्रा को पता था कि सचिन जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को सिर्फ बॉलिंग से नहीं हराया जा सकता, उन्हें सचिन के दिमाग से भी खेलना होता था। मैकग्रा ने कई बार सचिन के खिलाफ हल्की फुल्की स्लेजिंग का इस्तेमाल किया ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सके और 2000 में हुई चैंपियन ट्रॉफी इसी प्रकार का एक हमला था। हालांकि सचिन ने इस मेंटल हमले का जवाब अपने काम और कंपोज बैटिंग से दिया। मैकग्रा का सचिन के खिलाफ एक और प्लान था शॉर्ट बॉल्स और बाउंसर्स का इस्तेमाल। हालांकि मैकग्रा रॉ पेस के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने शॉर्ट पिचेस डिलीवरीज के साथ कई बार सचिन को ट्रबल किया। उनकी बाउंसर सटीक होती थी। मैकग्रा की स्किल सिर्फ एक कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ रखने में ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने लेंथ को भी मौके के हिसाब से एडजस्ट किया। जब वो सचिन को अपने स्टैंडर्ड फुल लेंथ डिलीवरीज पर परेशान नहीं कर पाते तो अपनी लेंथ को शॉर्टन कर देते और सचिन को अनकंफर्टेबल कर देते। एक बार सचिन शोल्डर बिफोर द विकेट भी आउट हो गए थे। Harper thinks that it was 1999 वर्ल्ड कप के सुपर 6 स्टेज में सचिन और मैकग्रा का सामना हुआ
और मैकग्राथ ने सचिन को सिर्फ 0 पर आउट कर दिया। सचिन मैकग्राथ की एक शानदार डिलीवरी पर गिली को कैच दे बैठे। इस मैच में मैकग्राथ की बॉलिंग ने पूरी तरह से भारत के बैटिंग लाइनअप को ट्रबल किया और ऑस्ट्रेलिया ने मैच आसानी से जीत लिया। 2000-2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कोलकाता टेस्ट में सचिन और मैकग्राथ दोनों ने अपने बेस्ट स्किल्स का प्रदर्शन किया। इस मैच में इंडिया को फॉलो ऑन मिलना था, लेकिन बीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की हीरोइक बैटल ने भारत को हिस्टोरिकल जीत दिलाई। इस दौरान सचिन ने भी मैकग्राथ के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट नॉक खेली और फिर 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में मैकग्राथ और सचिन की एक और बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। मैकग्राथ ने अर्ली ब्रेक थ्रू लिया और सचिन को आउट कर दिया। सचिन टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर होने के बावजूद फाइनल में जल्दी आउट हो गए और मैकग्राथ ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि इस वर्ल्ड कप के दौरान सचिन का परफॉर्मेंस शानदार रहा और उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। दोनों धुरंधर खिलाड़ियों पर एक तरह का दबाव हमेशा रहता था और वो दबाव था टू परफॉर्म बेटर देन लास्ट टाइम। मैकग्राथ हमेशा बिलीव करते थे कि अगर वो सचिन को जल्दी आउट कर लेते हैं तो बाकी इंडियन बैटिंग लाइनअप पर प्रेशर आ जाता है। वो जानते थे कि सचिन को सिर्फ फिजिकल स्किल से नहीं बल्कि मेंटल गेम से भी हराना होगा। कई बार उन्होंने स्लेजिंग और फील्डिंग ट्रैप्स का इस्तेमाल किया ताकि सचिन को एक मिस्टेक के लिए उकसाया जा सके। दूसरी ओर सचिन को अपनी कामनेस और फोकस के लिए जाना जाता था और मैकग्राथ की प्लानिंग और स्लेजिंग को कभी भी अपने गेम पर हावी नहीं होने देते। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना। सचिन ने कई बार कहा कि मैकग्राथ जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है और सिर्फ अपने गेम पर ध्यान देना होता है। मैकग्राथ की ब्लफ करने की टेक्निक और भयंकर हुआ करती थी, यानी फील्ड पोजीशन कुछ और बॉलिंग कुछ और। इस वजह से बैट्समैन को हर अगली गेंद के लिए मेंटली ओपन रहना होता था। सचिन और मैकग्राथ की राइवलरी ने क्रिकेट को कई आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं। सचिन ने अपनी बेहतरीन बैटिंग से मैकग्राथ की प्लानिंग को कई बार फेल किया, तो मैकग्राथ ने भी सचिन को कई क्रूशियल मैचेस में अर्ली ब्रेक थ्रूज के जरिए डिसमिस किया। ये राइवलरी केवल 2 ग्रेट प्लेयर्स की इंडिविजुअल बैटल नहीं थी, बल्कि ये दोनों टीम्स के बीच बैलेंस बनाने का एक बड़ा फैक्टर था। सचिन मैकग्राथ की राइवलरी ने हमें यह सिखाया कि क्रिकेट केवल फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल्स का गेम नहीं है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और स्ट्रेटेजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों प्लेयर्स ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ का बेस्ट इस्तेमाल किया और क्रिकेट फैंस को कुछ कभी ना भूलने वाले लम्हे दिए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन वर्सेस मैकग्राथ बैटल्स हमेशा क्रिकेट लवर्स के दिलों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।